समीकरण दिया गया है, समीकरण x² माइनस 7x प्लस क्या हो गया 12। तो a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर कितना 12। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे एक, माइनस माइनस प्लस यानी 7 बटे 1, तो कितना आ गया 7। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर सी बटे एक, सी मतलब कितना 12 बटे 1, तो कितना आ गया 12। ठीक, कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल का योगफल यानी 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अल्फा इक्वल अल्फा, बीटा इक्वल बीटा बटे अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 7 और अल्फा बीटा कितना हो गया 12। आंसर आ जाएगा 7 बटे। बिंदुओं 4, k तथा 1, 0 में दूरी 5 इकाई हो तो k का मान बताओ। ध्यान देना। तो इसमें x1 बराबर कितना 4, y1 बराबर कितना हो जाएगा k। ठीक, यहाँ पे आओगे तो x2 बराबर 1 और y2 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसमें दूरी दे रहा है d बराबर कितना 5 इकाई। ठीक, तो तुमसे पूछ रहा है k का मान बताओ। समझ में? अब तुम्हें पता है बिंदुओं के बीच की दूरी d का सूत्र d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। अगर दोनों पक्षों में वर्ग करते हो तो d स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है हट जाता है, रूट हट जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आओगे तो x का मतलब क्या 5 की घात 2, x1 मतलब कितना 4 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ आओगे प्लस तो y माइनस y1 कितना है k माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया 1। फोर x1 की वैल्यू कितनी है 4 और x2 की वैल्यू कितनी है 1। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आओगे तो 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर 25, तो k 3 का कितना हो गया 9 प्लस k स्क्वायर बराबर 25, तो k स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटा दो कितना जाएगा 16, इधर रूट लगा दोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4। यही हो गया दूसरा। समझ में? 2018 सेट 3। ठीक, 7 सेट अगर बड़ी से तैयार कर ले tan स्क्वायर 30 cot स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से 3 कट गया कितना आ गया 1। पहला आंसर। समझ में? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी को बहुलक कहते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसमें देखो 3 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, लेकिन 7 एक ऐसी गिनती है जो 3 बार आई है। तो अगर पूछा जाए तो इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा 7। ठीक, यहाँ जानते हो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा -5, सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ क्या हो गया t2 माइनस t1 करोगे तो यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा -5 -1 में से -5 घटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, तो कितना जाएगा 4। तो इसमें समांतर हो जाएगा 4। ठीक, समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के पहले 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए पे दिया है 1, 3, 5, 7 10 10 10, n बराबर कितना दिया है 10। प्रथम पद a बराबर 1, सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा 3 - 1
बराबर तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो एन की वैल्यू कितनी 10/2, 2a की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू 2 हो गई, 2 पंचे 10। यहाँ आओगे 2, 2 एकम 2 प्लस 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, यानी 2 गुणे कितना 20, 20 गुना कितना हो गया 40। यही क्या हो गया आंसर। मान क्या होगा, तो 1/x² प्लस 5 सोल्यूशन करोगे तो इक्वल टू किसके 1/9 के। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस 5 इक्वल टू 9, x² इक्वल टू 9 - 5, x² इक्वल टू 4, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, तो x बराबर आ गया +-2। दिस इज आंसर। इसको साथ में भी लगा सकते हो, तो 2x प्लस y बराबर 4, x माइनस y बराबर कितना 5, ये कट गया, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3। इसको मान लो समीकरण 1, ये 2 रहा होगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 4, तो 2 गुणे 3 प्लस y बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 4 - 6, तो कितना y बराबर -2, तो x बराबर 3, y बराबर -2, ये हो जाएगा। ठीक, आशा को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। 65 को अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 5, 13 × 5 = 65, 117 को करोगे तो 13 × 9 = 117, तो मासा बराबर कितना आ जाएगा 13, जो सब में मिलता है वही मासा होता है। ठीक, फिर कह रहा है 65m - 117 जो है ये 13 के बराबर है, तो यहाँ पे करोगे तो 65m बराबर 13 प्लस 117, 65m 65 में m ऐड करोगे, अरे सॉरी 65m इक्वल टू 117 117 में 13 ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा, तो m बराबर यहाँ हो गया 130/65, 65 एकम 65, 65 गुना 130, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। दिस इज आंसर। क्या दिया है कुल पद, कुल पद बराबर कितना 6, 8, 5, 7, x, 4। ठीक, समांतर माध्य कितना हो जाएगा 7, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नानुसार कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बराबर क्या होता है समांतर माध्य गुणे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होगा, रख दो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 बराबर 7 गुणे 6, 4 6 14, 14 5 19, 19 और 4 23, 23 में 7 जोड़ोगे 30, 30 + x बराबर 42, x बराबर 42 - 30, तो ये x तुम्हारा कितना आ गया 12। दिस इज ठीक, कितनी आ गई 30 डिग्री। tan 2a का मतलब क्या tan 2 गुणे 30, 30 दूनी कितना होगा 60, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, यही हो गया। तो आधार से काट की दूरी क्या होगी, उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या बनता है उन्नयन कोण, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो क्या बनता है अवनमन कोण,
ध्यान रखना, अगर ये बनता है, मान लो ये मीनार है, ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है, ठीक, ऊंचाई ये दे रखा है कितना, 75 मीटर। कह रहा है अवनमन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक। तो कह रहा है आधार से दूरी बताओ, मान रख लो कुछ भी, ए बी और क्या सी, यानी एक फार्मूला लगाओगे, अगर ये देखोगे तो ये लंब होगा, और क्योंकि कोण के सामने क्या होता है, लंब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब ये आधार, कोण और समकोण से सटा हुआ क्या आधार। लंब और आधार किस में मिलता है बताओ, लंब और आधार किस में मिलता है, tan में। तो लगा दोगे अगर tan थीटा बराबर किसके, लंब बटे आधार के, होगा ना। लंब मतलब क्या ए बी, और आधार मतलब क्या बी सी। इसको मान सकते हो यक्स अपॉन क्या यक्स, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर 75 बटे यक्स, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 75 बटे क्या यक्स, यक्स से करना यक्स, 75 √3 से उतार दो, यही क्या हो जाएगा आंसर। एक टॉपिक खत्म हो, और विकल्प ये पूरा खत्म। बिंदु 12,5 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, x1 बराबर कितना 12, y1 बराबर 5, x2 बराबर 0, y2 बराबर कितना हो जाएगा 0। दूरी का सूत्र d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ आओगे तो 12 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, 12 बराबर 144, 55 25, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, वेरी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक पत्ता निकाला गया है, तो गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। अगर ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, ठीक। ताश की गड्डी अगर खेलोगे तो गड्डी में कुल पत्ते, गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52। गुलाम का कितना पत्ता होगा 4, जोकर का कितना 4, चिड़ी का 4। तो ये पूछ रहा है गुलाम आने की प्रायिकता, गुलाम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 पत्ता किसका गुलाम का, और टोटल कितना 52। तो यहाँ पे 4 × 4, 13 चौका कितना होता है 52, तो 1/, कितना आ जाएगा 13, यही हो जाएगा आंसर, ठीक।